वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं कराची जिला के कारसाज़ रोड हादसे के हवाले से, जंहिंमें फौत थियलनि जे वारिसनि पारां माफ़ी जो हलफ़नामो जमा करण बाद अदालत केस में जवाबदार नताशा दानिश की ज़मानत मंज़ूर करे वरिती है। मक़तूल के वारिसनि तरफ़ां अदालत में जमा करायल हल्फ़ी बयान में चयो वियो आहे त धुरियुनि विच में मामला तय थी विया आहिनि ऐं मक़तूल के वारिसनि अल्लाह के नाले ते जवाबदार नताशा दानिश के माफ़ करे छॾियो आहे। जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त हीउ हादसो 19 अगस्त ते उन वक़्तु पेश आयो जॾहिं मोटरसाइकिल ते सवार इमरान आरिफ़ ऐं संदसि धीउ आमना आरिफ़ खे पोयां ईंदड़ गाॾी टकर हयो, जंहिंजे नतीजे में पीउ ऐं धीउ फोत थी विया, जॾहिं त ॿ ॼणा ॿिया बि इन ई वाक़े में ज़ख़्मी थी पिया हुआ। हादसे खां पोइ जारी कयल CCTV फुटेजिस में ॾिसी सघिजे थो त सर्विस रोड ते तेज़ रफ़्तार गाॾी मोटरसाइकिल खे टकर हयो, जंहिंजे नतीजे में पीउ ऐं धीउ जेके आहिनि उहे मौके ते फौत थी विया। उनखां पोइ इन केस जो जेको केस प्रोफेसर इम्तियाज़ जी फरियाद ते दाख़िल कयो वियो, जंहिंमें चयो वियो आहे त 19 अगस्त ते शाम जो 6:45 ते केस हादसे जो इतला मिलियो, जंहिं बाद हू अस्पताल पहुचो। हादसे खां पोइ सोशल मीडिया ते केतिरियूं ई वीडियोज़ ऐं तस्वीरूं साम्हूं आयूं, जिन में हिकु औरत खे क़ाबिल माण्हुनि पारां घेराव कयो वियो हो, जंहिंखे बाद में पुलिस हवाले कयो वियो। कराची पुलिस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जी SSP अलीना राजपत जो इन हवाले सां चवणु आहे त शुरुआती जांच में लॻे थो त औरत तेज़ रफ़्तारी सां गाॾी हलाए रही हुई, जंहिं सबबु हीउ हादसो पेश आयो। ही पुलिस जो जेको आहे सो इनिशियल मौक़िफ़ आहे। यादि रहे त 31 अगस्त ते रियासत जी मुद्दईयत में जवाबदार नताशा दानिश ख़िलाफ़ मंशियात इस्तेमालु करण जो बि केस दाख़िल थियो हो ऐं उन में उनजे यूरिन टेस्ट में जेको आहिनि उहे नशेआवर शयूं यानी ॿुधाए पियो वञे त क्रिस्टल इस्तेमालु करण जा जेके जुज़ा आहिनि उहे बि मिलिया आहिनि। पाण इन सॼे केस ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, मुख़्तलिफ़ रुखनि जो जाइज़ो वठंदासीं। सीनियर कानूनदान जिब्रान नासिर साहब असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। इस केस पे डिस्कस करने से पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल जो केसेस हैं आजकल, उसके हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उसमें क्या फ़र्क है, और ये जो आर्टिकल्स इस केस में लगाए गए हैं 320 या 322 या 337 गालिबन, इनकी क्या ये इसमें वो जो है वो हल्फी बयान के बाद कोई फ़र्क पड़ सकता है इस केस पे? देखिए, इसमें जानना समझना ज़रूरी है कि जो हमारा निज़ाम फौजदारी है उसका सेक्शन 345 है, सही, जो कि एक शेड्यूल देता है और इस शेड्यूल में मुख्तलिफ सेक्शंस दर्ज हैं पाकिस्तान पीनल कोड के, जिनको कानून या रियासत तस्वुर करती है कि ये वो ऑफेंसेस हैं जिसमें विक्टिम या अगर विक्टिम मर गया है तो उसके वर्सा माफ़ी तलाफी करके मामला ख़त्म कर सकते हैं और उसमें वो कोई मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दियत की सूरत में या किसी और सूरत में हो तो वो वसूल कर सकते हैं। सही। अब हमारे यहाँ जो केस है कारसाज वाकया, इस केस में 2 FIR वजूद में आई हैं। पहली FIR है हादसे के हवाले से सही। और दूसरी FIR है कि चूंकि इनके यूरिन सैंपल से ड्रग्स मिली जो कि प्रोहिबिटेड हैं, क्रिस्टल मेथ जिसको कहते हैं, आइस जिसको कहते हैं। जी हाँ। अब जो वाकई की FIR है एक्सीडेंट की, उसमें 320 लगा जो कि कत्ल खता है, जिसमें आप किसी का गलती से कत्ल कर दें गैर जिम्मेदार तरीके से गाड़ी चलाते हुए, यानी गैर इरादी तरीके से। गैर इरादी तरीके से, मगर गाड़ी आप गैर जिम्मेदार तरीके से चला रहे हो, रैश और नेग्लिजेंट तरीके से ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो कंपाउंडेबल है, यानी कि उसमें माफी की गुंजाइश है। ठीक है। फिर इसमें चूंकि पता चला बाद में कि मोहतरमा का ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है, तो इनका गाड़ी चलाना अपने आप में ही एक गैर कानूनी इकदाम था, तो 322 का कत्ले बेसबब का इजाफा हो गया। सही। अच्छा, वो भी कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसमें भी माफी की गुंजाइश है। ठीक है। फिर इस वाकये में चूंकि 2 जख्मी भी सामने आए, एक शेर अलेक्जेंडर और एक अब्दुल सलाम, तो अगर आप किसी को रैश नेग्लिजेंट तरीके से गाड़ी चलाते हुए जख्मी कर दें तो 337G का इतलाक होता है, जिसमें 5 साल तक की सजा है, वो भी कंपाउंडेबल है कानून के तहत। ठीक है। मगर मजीद कुछ सेक्शंस का इस FIR में जिक्र है, और वो एक है सेक्शन 279 PPC, पब्लिक शाहरा के ऊपर रैश तरीके से गाड़ी चलाना। ये तस्वुर किया जाता है कि भाई आप पब्लिक वे पे ऐसे गाड़ी चलाएंगे तो रियासत इसको अपने खिलाफ जुर्म समझेगी, उसमें मैक्सिमम 2 साल तक की सजा है। फिर एक इसमें ऑफेंस लगा है 427 PPC 427, जिसके अंदर है कि आपने कोई मिसचिफ करते हुए, कोई गैर जिम्मेदारी करते हुए, कोई हुड़ाहुड़ी मचाते हुए नुकसान कर दिया हो, उसमें भी 2 साल तक की सजा है, क्योंकि नुकसान तो पब्लिक प्रॉपर्टी का भी हुआ है इस केस में, जहां गाड़ी लगी वगैरह सब कुछ। फिर इसमें तीसरा जो सेक्शन लगा बाद में, जब इनके यूरिन सैंपल के अंदर ड्रग्स पाई गई, वो है सेक्शन 100 प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 का, जो कि जुर्म बताता है कि जब आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग गाड़ी चलाते हैं जिसकी वजह से गाड़ी पे काबू ना रख सकें, तो ये सेक्शन लग जाता है, जिसमें 6 महीने तक की सजा है। ये 3 सेक्शंस नॉन कंपाउंडेबल हैं। इसमें कुछ भी हो जाए, ट्रायल अपने मंतकी अंजाम तक जाएगा, बाकी एविडेंस की बेसिस के ऊपर अपने आप को कोई बरी करा ले वो एक और बात है। सही। अब दूसरी जो FIR हुई इस केस के अंदर, उसमें
रियासत ने मेरे ख्याल में बहुत कोताही, प्रोहिबिशन ऑर्डर 1979 का सेक्शन 11 और उसकी वजह से अदालत जो में बताता है कि नशे की तशरीह क्या है, और नशे की तशरीह में उन्होंने एक शेड्यूल दिया जिसमें उन्होंने अलग कुछ अज्जा मेंशन किए हैं कि वो चरस है या वो हेरोइन है या वो कोई और चीज है। उसमें उस जमाने में चूंकि शायद आम ना हो, क्रिस्टल मेथ या आइस दर्ज ही नहीं है, तो इसलिए उस सेक्शन का इतलाक ही नहीं हो सकता। अच्छा, जिस सेक्शन का इतलाक होना चाहिए था वो या सेक्शन 16 कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997, चूंकि 1997 का जो कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट है, जिनके केसेस एएनएफ की एंटी नार्कोटिक फोर्स की अदालतों में चलते हैं, उसमें क्रिस्टल मेथ जो है वो शेड्यूल ऑफेंस है। तो वहां पे तो पुलिस ने कोताही ये की कि गलत सेक्शन लगा दिया, और अगर वो सही सेक्शन लगा दें अभी भी एफआईआर में और एफआईआर को बचा, वो भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसमें भी 1 साल तक की सजा हो सकती है, वो भी ट्रायल अपने मंतकी अंजाम तक जाएगा। अब मजीद मैं आपको ये आगाह कर दूं कि जो मैंने सेक्शंस बताए, कत्ले खता के, कत्ले बेसबब के 320, 322 और 337G, किसी को जख्मी कर देना गाड़ी चलाते हुए गैर जिम्मेदार तरीके से, इसमें आप ऑटोमेटिकली माफी नहीं देते। आप अदालत को कहते हैं कि हम माफी देना चाहते हैं, हम दियत कबूल करना चाहते हैं, हम मामला सेटल करना चाहते हैं। ये इख्तियार अदालत का होता है कि अदालत आपको इस बात की इजाजत दे दे कि नहीं। प्रैक्टिस में ये देखा गया कि प्रैक्टिस में 99% केसेस में अदालत इजाजत दे देती है। तो मुतवक्को है कि इस केस का भी कोई ऐसा ही अंजाम निकलेगा इन ऑफेंसेस तक। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो वर्षा की जानिब से बयान हल्फी जमा करवाया गया, क्योंकि ये तासुर अब सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कस हो रहा है कि अब जो है वो केस जैसे ख़त्म हो गया और जो जवाबदार औरत है वो बच गई, उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अमीरजादे यहाँ पर हमने देखा है कि मुख्तलिफ केसेस में बचते रहें। देखिए जी, बिल्कुल बच जाते हैं, चूंकि दियत जो है वो एक्सप्लॉइट करने के लिए गरीब आदमी को इस्तेमाल होती है। यहाँ पे जो फैमिली शामिल है इस केस के अंदर, गुल अहमद एनर्जी ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उनके पास वसाइल की कोई कमी नहीं है। जो मोहतरमा है वो बाय थ्रू मैरिज भी, और उनकी अपनी भी फैमिली जो है वो काफी रईसत, उनके पास वसाइल की तो कोई कमी नहीं है। अब किन हालात में, किन असबाब की वजह से खानदान ने ये मामला किया, और क्या कोई दियत एक्सचेंज हुई कि नहीं हुई, या अल्लाह की रजा के लिए मामला किया, इस पे वो खानदान बेहतर बता सकता है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है। सही, ठीक है। अच्छा, अभी नहीं तो 6 महीने बाद खानदान को नजर आ रहा होगा कि जब मीडिया इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा इस केस में तो हमारे साथ क्या हालत होगी। तो शायद इस मजबूरी में, इस डर या खौफ या मायूसी की वजह से इन्होंने काम किया। बेहतर ये है ऐसी चीज को रोकने के लिए, वो कत्ले खता कंपाउंडेबल है, उसमें माफी की गुंजाइश है, कत्ले बेसबब कंपाउंडेबल है, माफी की गुंजाइश है। अगर हम एक्सीडेंट से ड्रंक ड्राइविंग के केसेस को, जिनमें ड्रंक ड्राइविंग के नतीजे में या कोई ड्रग इस्तेमाल करके ड्राइविंग के नतीजे में मौत या हादसा या किसी की इंजरी हो रही है, इन केसेस को मान को नौकरी दुश्मनी का नतीजा तो नहीं है, कोई चुन के पिन पॉइंट करके तो गाड़ी नहीं चलाई गई थी इमरान आरिफ साहब या आरिफ साहिबा पे, भी हो सकता था। ड्राइवर नशे में था, ड्राइवर बेकाबू था, ड्राइवर के कंट्रोल में गाड़ी नहीं थी, तो ये तो पब्लिक एट लार्ज अंडर थ्रेट थी। तो ये तो आपके पास एक मॉडल केस है जिसकी बेसिस के ऊपर पार्लियामान को रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए और इन चीजों को कंसिडर करना चाहिए कि हमने, ठीक है, होश हवास में ड्राइविंग लाइसेंस किसी के पास हो, वो जिम्मेदार तरीके से गाड़ी चला रहा हो, किसी भी वजह से, वक्ती गफलत की वजह से हादसा होने में तो 1 सेकंड लगता है, हादसा हो जाए, इन ऑफेंसेस को आप कंपाउंडेबल कर दें, माफी की गुंजाइश करते, समझ में आता है। मगर जहां इंसान इतना खतरनाक नशा करके ना हो, ऐसे गैर जिम्मेदार रवैये के लिए तो कानून के अंदर कोई और प्रोविजन होने चाहिए। मेरे ख्याल में ये कंपाउंडेबल नहीं होना चाहिए, बट ये रिफॉर्म की जरूरत पार्लियामेंटी सतह के ऊपर है। सही। अच्छा जबरान साहब, यहाँ पे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि खून का जो मामला है, कत्ल का मामला, उसमें भी तो दियत है, कानून और शरीयत दोनों इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस भी तो होंगी कि ऐसे तो नहीं है बस कोई भी किसी को कत्ल कर दे और पैसे दे जान छुड़ा ले। देखिए, कंडीशंस मैंने कहा ना, ये बट मैं नॉर्मल कत्ल की केसेस की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ पहले जब भी इस तरीके से कत्ल या वाकया होता था जो कि एक ब्रूटल मैनर में हो, एक हीनियस मैनर में हो, कि जिस तरीके से कत्ल किया गया, पब्लिक प्लेस में कत्ल किया, उससे खौफ व हिरास फैल गया, उसको अदालतें टेररिज्म कहती थी। सही। अच्छा, अदालतें इस नतीजे पे कैसे पहुंची? चूंकि हमारे यहाँ अरसा दराज से पाकिस्तान पीनल कोड में एक सेक्शन है 311 जिसका नाम है फिसाद फिल अर्ज।
सही। फसाद फिल अर्ज ये कहता है कि जब किसी का कत्ल बेहमाना तरीके से, खौफनाक तरीके से किया जाए जिससे माशरे में फसाद फैले, तो इसकी सजा भी वही है जो 302 की है, और इसमें कंपाउंडेबिलिटी माफी भी नहीं हो सकती। तो उन्होंने टेररिज्म की भी ये डेफिनेशन रख ली। ये सन 2019-20 में आके सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम हुसैन केस में तय किया कि नहीं, ये मैटर नहीं करता कि जुल्म किस बर्बरियत से किया गया है, ये मैटर करता है दहशतगर्दी के लिए कि किस नीयत से किया गया है। अगर नीयत नहीं थी खौफ और हरास फैलाने की, जैसे आपकी किसी से आपसी लड़ाई हो, आप उस आपसी लड़ाई में उस इंसान को बहुत बेईमाना तरीके से कत्ल करें, मगर आपका बाकी किसी माशरे से लेना देना नहीं था, तो अदालत नहीं कहेगी कि ये दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी की दफात नहीं लगेगी, मगर कम से कम उसको फसाद फिल अर्ज तो कहें, उसको 311 तो कहें, उसको उस लेवल पे तो आइडेंटिफाई करें। हमारे यहाँ तो वो भी नहीं होता। तो इसमें प्रोसिक्यूशन की भी गलती होती है, अदालतों की भी गलती होती है, करप्शन भी है, इनकॉम्पिटेंस भी है। अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे केसेस के अंदर जो विक्टिम फैमिली है जिनका कोई सगा चला गया, अब देखिए उन्होंने मामला सेटल कर लिया या नहीं कर लिया, ये तो मानना पड़ेगा ना कि जो उनका नुकसान हुआ है वो नाकाबिल तलाफी है, वो रिपेयरेबल लॉस है। किसी का मियां गया है, किसी का बाप गया, किसी की बहन गई, किसी की बेटी गई, तो अल्लाह उनको सब्र दे। और ये अरबाब इख्तियार के लिए इम्तिहान है कि हमारे माशरे में लोग क्यों इतनी जल्दी सेटल कर जाते हैं, क्यों इतनी जल्दी मायूस हो जाते हैं, क्यों इतनी जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं। अच्छा जिब्रान साहब, जो इस तरह के केसेस होते हैं उसमें मुआशरा भी इफेक्ट होता है यकीनन। जब ये केसेस हाईलाइट होते हैं, हाई प्रोफाइल होते हैं, जैसे नाजिम जोखियों का केस था, या ऐसे जैसे अभी नसरुल्लाह गड्डानी का मामला चल रहा है, ये हाई प्रोफाइल केसेस हैं, ये सोसाइटी पे इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। तो क्या इन केसेस के अंदर क्या वर्षा को इजाज़त होती है कानूनी तरीके से कि वो माफ़ कर लें, क्योंकि इसमें तो पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाती है? देखिए, मीडिया के केस को फॉलो करने से वो सोसाइटी का केस नेसेसरीली कानून के नजर में नहीं बनता। एक्सीडेंट बहुत होते हैं। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले एक और बस की सीसीटीवी वीडियो आई, बस गुजर गई, बाइक वाले पे, गाड़ी वाले पे, कराची में मोहम्मद लोहर का भी केस था। अच्छा, आपको याद होगा कि जी, आपको याद है फातिमा फरीरो केस, जो एक बच्ची की वीडियो आई जिसके साथ पता चला बाद में कि जी जिना भी हुआ है और ज्यादती भी हुई और वो मर भी गई, और उसमें कोई पीर साहब नॉमिनेट हो गए थे रानीपुर में। बिल्कुल वो भी अब आपने देखा अगस्त के अंदर मामला जो है वो अफाम और तफहीम की तरफ चला गया, उन्होंने सुलह कर ली। अच्छा, अब इसके अंदर ये इम्तिहान है ना कि इन केसेस में जो नॉन कंपाउंडेबल केसेस रह गए हैं, कम से कम कुछ नहीं, रियासत की जिम्मेदारी है कि कारसाज वाकये में जो नताशा दानिश साहिबा हैं उनका ड्रंक ड्राइविंग का केस ट्राई किया जाए, सही, उनका नशा कंज्यूम करने का केस ड्राइव किया जाए, उनका पब्लिक प्लेस में रैश तरीके से गाड़ी चलाने का केस ट्राई किया जाए। उस हद तक किसी भी प्राइवेट पर्सन को इजाजत नहीं है। अब बेशक उसके नतीजे में आपको 10 साल की सजा ना मिले, 6 महीने या साल की मिले, मगर कोई सजा तो हो, कोई सेंस ऑफ जस्टिस तो आए। तो केस तो अभी भी एक लड़ने के लिए है। वो जो मेन केसेस हैं जिसमें मेन पनिशमेंट है वो सिर्फ कंपाउंड हुए हैं, मगर अब उसकी आड़ के अंदर अगर आपने उनको इन ऑफेंसेस से भी बरी कर दिया, ये कह के क्या इसमें तो सजा सिर्फ 6 साल है या 1 साल है, जैसे नाज़िम जोखियों केस में हुआ था, जो कि गैर कानूनी तरीका है, तो फिर आप कैसे अवाम को समझाएंगे कि इस मुल्क में सब कुछ जायज है, कुछ नाजायज नहीं है अगर आपके पास पैसा हो। और मायूसी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिन केसेस से अवाम जुड़ जाती है, बेशक वो अदालत के नजर में सोसाइटल केसेस हो ना हो, मगर उनका जब ऐसा एंड निकलता है तो उसके ऊपर सोसाइटी पे बड़ा मनफी नतीजा निकलता है। बेचैनी फैलती है, अनारकी फैलती है, अदम एतमाद फैलता है, अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलता है। बिल्कुल। बस आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जो हमने देखा है हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, बाद में इस तरह के जो नताज निकलते हैं, तो ये एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि जो भी कोई अमीरज़ादा या अमीरज़ादी किसी भी तरह से किसी को कत्ल कर दे तो होना कुछ भी नहीं है, मामला दियत पे ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें जो, क्योंकि रियासत तो माँ है, तो वो माँ का कोई किरदार है इसमें, कुछ माँ किरदार अदा कर सकती है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप किसी को ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस के ऊपर भी ट्राई करेंगे और आखिर में 6 महीने की सजा दे देंगे, उसके रिकॉर्ड के ऊपर कन्विक्शन तो आ गई ना, वो एक गिल्टी प्रिजनर्स को करार दे दिया गया ना। जिंदगी भर वो किसी मुल्क में वीजा के लिए अप्लाई करें या किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए अप्लाई करें, कहीं भी अप्लाई करें, उनको मेंशन करना पड़ेगा कि आई एम अ कन्विक्टेड पर्सन इन अ क्राइम फ्रॉम द कोर्ट। ये कोई हल्की चीज तो कैरी करना नहीं है। तो हम कम से कम जो है रियासत के हाथ में चीज, रियासत अपना हक पूरा करे। रियासत ये कहे कि भाई ठीक है, जिस हद तक माफी हो सकती थी प्राइवेट उर्सा ने माफ कर दिया, मगर चूंकि मैं रियासत माँ के जैसी हूं, जैसे आपने कहा, मैं कम से कम जो मेरे अख्तियार में उन ऑफेंसेस का ट्रायल जरूर करूंगी और यकीनी बनाऊंगी कि मुल्जिम को इसकी सजा दी जाए। वरना तो फिर बात आपने बिल्कुल सही की कि भाई अगर आप किसी भी नशा करके गाड़ी चला के किसी को भी मार सकते हैं, तो मारने वाले को हमेशा कहीं ना कहीं यकीन होगा कि कोई बात नहीं, महीने 2 महीने की आवाम चिल्लाएगी, मीडिया चिल्लाएगा, एंड में सुलह सफाई हो जानी है। और शायद ये रविश अगर कायम हो गई, आम हो गई, तो शायद फिर अगली बार किसी को गाड़ी के नीचे कुछ चलता देख के कोई रुके भी ना, कोई वीडियो भी ना बनाए, कोई ड्राइवर को भी ना रोके, कोई पुलिस को भी ना बुलाए और कहे जाने दो भाई, जब इन्होंने आखिर में मामला खत्म और रफा दफा कर देना है तो हम भी खुदाई फौजदार क्यों बने।
ठीक है, बहुत शुक्रिया जिमरान नासिर साहब अपने प्रोग्राम के लिए। वक्तना नाज़रीन, सीनियर कानूनदान जिमरान नासिर जो अवां कारसाज़ वाक़े ते मौक़िफ़ ॿुधो, उन्हनि जेको अॼु वारसनि पारां बयान हल्फ़ी अदालत में जमा कराया विया आहे, उन ते पंहिंजो तफ़सीली मौक़िफ़ ॾिनो। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक़्तु पहुतो आहे, पुॼाणी ते ॾींदा इजाज़त अलाने के बाद।